मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम क्रांति देवी आर्य, जो एक समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और इनका कहना है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। तो मैडम, अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं क्रांति देवी आर, लेखिका, समाज सेविका जी और शिक्षिका हूँ जी। आज मुझे ग्वालियर करेक्शन चैनल पर जी बुलाया गया है। जी 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 जी। अच्छा, ये बताएं मैडम, आपका जन्म स्थान कहाँ रहा और ग्वालियर में आप कब से आए? जन्म स्थान मेरा यूपी में हुआ है जी, मऊरानीपुर, जिला झांसी। झांसी के पास जगह है जी। और अग्रसेन बुंदेलखंड से मैंने कॉलेज किया है एमए जी। और बीएड मैंने जिवाजी यूनिवर्सिटी से किया है। अरे वाह, अरे वाह। और पीजीडीसीए भी जिवाजी यूनिवर्सिटी से किया है जी। अच्छा, समाज सेवा का कार्य कब से शुरू हुआ मैडम? समाज सेवा का कार्य मैं शादी के बाद से कर रही हूँ यहाँ ग्वालियर में। लगभग 10 साल से आप समाज सेवा का कार्य करें। तो इसमें कौन से पहलू को आपने लिया समाज सेवा करने के लिए? मैंने समाज सेवा में शिक्षा को लिया है। बच्चों को। तो शिक्षा में क्या कर रहे हैं आप? किस तरह से कर रहे हैं हेल्प समाज की? शिक्षा में मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हूँ। अच्छा, निःशुल्क पढ़ाते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है जी। और उनको पढ़ने के लिए पाठन सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। किताबें वगैरह भी देते हैं। अच्छा, तो ये निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कारण क्या रहा? मैंने देखा मेरे आसपास। अच्छा, आपके जो निवास के आसपास का क्षेत्र है। अच्छा, घूमते रहते, जरूरतमंद बेसहारा बच्चे रहे होंगे। अच्छा, तो उन्हीं बच्चों को मैंने पढ़ाना। उनके पास पढ़ाई के लिए यानी व्यवस्था नहीं थी जी। तो वो व्यवस्था आपने जमाई अपने लेवल पर जी। मैंने उनको किताबें उपलब्ध करवाई। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाया जी। अच्छा, नियमित चल रहा है ये कार्य पिछले 10 साल से? 10 साल से नियमित चल रहा। अच्छा, किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं मैडम? जी, गरीब और झुग्गी झोपड़ी वाले। उम्र क्या रहती है जी? बच्चों की उम्र रहती है जी 4 साल से 12 साल। यानी पहली क्लास से अध्यापन आपका शुरू हो जाता है। और किस क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं? जी, 6वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। जी। नर्सरी से 6वीं तक। अच्छा, नर्सरी से 6वीं तक के बच्चे आते हैं। और ये नियमित आपकी पढ़ाई चल रही है? हाँ जी। जी। अच्छा मैडम, आप एक लेखिका भी हैं, लेख भी लिखती हैं, तो उसका विषय वस्तु क्या रहता है? लेख कविताएं में जैसे आजादी, अच्छा, शिक्षा जी, समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, समाज से जुड़े जो जी, बेटियों की सुरक्षा, अच्छा, पिता जी। और यानी वास्तविक समाज से जुड़े जो भी बिंदु हैं उनको आप अपने इसमें फोकस करते हैं, चाहे वो आपका लेख हो चाहे वो आपकी कविताएं हो। अच्छा, कहाँ छपी आपकी कविताएं और लेख? मेरी कविताएं कबीर टुडे और सुरभि एक्सप्रेस ग्वालियर और संघर्ष न्यूज़पेपर ग्वालियर, पत्रिका अखबार और संस्कार न्यूज़पेपर लखनऊ जी। और यानी अनेक पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। यानी लेखन का कार्य भी चल रहा है, निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य भी चल रहा है। दो चीजें एक साथ चल रही हैं और गृहस्थी भी चल रही है। आपकी फैमिली आज आपके साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताएं मैडम, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं समाज की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, उनके विषय में जरा बताइए इतने अच्छे कार्य करने के लिए। जी जरूर। जी, मुझे अनेक संस्थाओं द्वारा ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है जी। मेरे कार्य को अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया है संस्थाओं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था जो है। अच्छा, बेटी है तो कल है। अच्छा, सामाजिक संस्था जी। और जी, नारी रत्न सम्मान। अच्छा, और प्रयाग अमृत महोत्सव सम्मान जी। झलकारी बाई सम्मान। अच्छा जी। और ये सब ग्वालियर की संस्थाएं हैं जी। और ब्लड डोनर के लिए मुझे नेपाल से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपने ब्लड डोनेशन भी किया है जी? अरे वाह। और जी गोल्डन इवेंट वुमेन अवार्ड मुझे 2022, 2023 और 2024 जी लगातार मिल रहा है। अच्छा, लगातार आपको मिल रहे हैं? जी। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा ये बताएं, अब इसके अलावा और क्या रहता है आपका कार्य क्षेत्र? शिक्षण हो गया, लेखन हो गया, कविताएं हो गई, इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा मैं बच्चों को चित्रकला सिखाती अच्छा, हूँ। चित्रकला में भी आपको शौक है, तो आपने सीखा था कहीं चित्रकला? नहीं जी, मैंने स्कूल ही से सीखा अच्छा, है। स्कूल में ही सीखा है। बचपन से स्कूल तो में चित्रकला का सब्जेक्ट रहता है ना, तो अच्छा, उसी से। तो यानी आपने जैसे 6 दिन बच्चों को पढ़ाया, तो 7वें दिन चित्रकला के माध्यम से उनका रुचि का विकास करते हैं आप। हाँ। जी जी जी। अच्छा मैडम, ये बताएं भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मैं बच्चों को निःशुल्क ही पढ़ाऊंगी। अच्छा, इसी क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे? हाँ। अच्छा, इसी तरह आपका लेखन कार्य भी आगे चलता रहेगा? जी, चाहे वो कविता हो, चाहे वो यानी लेख हो, समाचार पत्रों के लिए, इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे आप? अच्छा, और भी समाज के लिए आप कार्य करते हैं, जैसे वृक्षारोपण है, पर्यावरण है, स्वच्छ भारत है, इस तरह भी जागरूक करते हैं बच्चों को पढ़ाई के अलावा? हाँ जी, अभी सागर ताल पे हम लोगों ने 50 पेड़ों को लगवाया। अरे वाह! किसी वो एक ओपीजी सर है ना, ओपी दीक्षित जी सर, उनके माध्यम से 50 पेड़ों को लगवाया। तो उसमें आपके साथ के बच्चे आपके साथ शामिल रहे? हमारी पाठशाला के सारे बच्चे उसमें शामिल रहे, और जो आपके कॉलोनी वासी वो शामिल रहे? वो भी शामिल। जी जी जी। अच्छा ये बताएं मैडम, जो समाज के लोग आपके इस अच्छे कार्य से जुड़ना चाहें तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? हाँ, वो मेरे संपर्क सूत्र पर। जी, आपका दूरभाष क्रमांक कोई है तो बताएं। जी, मैं सागरताल मल्टी पर रहती हूँ। सागरताल मल्टी में आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है, और दूरभाष पे अगर आपसे जानकारी लेना चाहें, कोई आपके इस पुनीत कार्य से जुड़ना चाहे, कोई शिक्षण सामग्री आपको देना चाहे, अन्य कोई सामग्री देना चाहें गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए, तो क्या रहेगा मैडम संपर्क सूत्र आपका? जी, 9589329712। जी, चलिए, तो इस दूरभाष क्रमांक पर और व्यक्तिगत रूप से भी आपसे संपर्क करके समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला आपसे जुड़ सकते हैं और आपके इस पुनीत कार्य में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी क्रांति देवी आर्य मैडम से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, मैडम के साथ जुड़ेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से क्रांति मैडम को धन्यवाद बोलता हूं, और अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक स्वीकार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।